नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में, खासकर पेरेंट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा आपने अब तक देख लिया है और वही देखने के बाद उड़ते तीर की तरह आपने इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करा और इस वीडियो को देख रहे हैं। दिस वीडियो इज अबाउट द कॉन्स्टिपेशन इन द इन्फेंट, या फिर चिल्ड्रंस में कॉन्स्टिपेशन, या कॉन्स्टिपेशन इन द चिल्ड्रन, या फिर इन्फेंटाइल कॉन्स्टिपेशन, या फिर मोटा मोटा कहा जाए तो छोटे बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन जो होने की समस्या है, ये वीडियो उस बारे में है। अब ये किसी को भी बताने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं बिल्कुल कि भाई ये कितना कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट के अंदर। खासकर देखो, इन्फेंट मतलब 5 साल से छोटे बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं, 5 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चों को जो है वो चिल्ड्रंस बोलते हैं, और फिर वो 10-12 साल से मैं बोलता हूँ कि 15 साल तक भी चिल्ड्रन बोलते हैं, फिर वो 18 साल से कोटा लग जाता है एडल्ट का। तो ये जो वीडियो है इट इज स्पेशली अबाउट द इन्फेंटाइल कॉन्स्टिपेशन, इन्फेंट के कॉन्स्टिपेशन के ऊपर है, खासकर 5 साल से छोटे बच्चे। बट इसमें जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फेंट के कॉन्स्टिपेशन में कारगर रहेंगी, नहीं, वो मेडिसिन चिल्ड्रंस के भी कॉन्स्टिपेशन पे, कि अगर आपका बच्चा 5 साल से 10, 12, 13, 14 साल तक का भी है और उसको इसी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन से वो सफर कर रहा है, तो ये वहां पे भी उतनी ही बखूबी काम करने वाली है। इन द नटशेल दिस वीडियो इज अबाउट द इन्फेंटाइल कॉन्स्टिपेशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन इन द इन्फेंट एंड कॉन्स्टिपेशन इन द चिल्ड्रंस माय गाइस। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है, खासकर इन्फेंट के अंदर। जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे पैदा हुए नए नए, 2 महीने के हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, उनके अंदर ये देखने में आती है कि साहब वो मोशन होता ही नहीं है। कॉमन कंप्लेंट क्या है? देयर इज नो अर्जिंग टू गो टू स्टूल, मतलब प्रेशर नाम का कोई चीज ही नहीं होती। ये वो लोग होते हैं, ये जो कॉन्स्टिपेशन इन्फेंट और चिल्ड्रन में ये इस तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है कि इनके 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं, कई बार 4 दिन भी निकल जाते हैं, कई बार तो सीवियर केस के अंदर 5 से 6 दिन भी निकल जाते हैं। अब 6 दिन हैज बीन पास्ड, 6 डे हैज बीन कंप्लीटली पास्ड, और मोशन गया ही नहीं है। उसने एक इतना सा दाना पास नहीं करा है पर एनम, मतलब पर रेक्टम। उसने रेक्टम से कोई भी डिस्चार्ज नहीं करा है, कोई भी पोटी नाम का चीज ही नहीं हुआ है। मतलब ऐसा भी नहीं कि भूले चूके से सवेरे का अगर नहीं हुआ तो शाम को हो जाए, अगले दिन हो जाए, नहीं, 2 दिन 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद व्हेन देयर इज द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टूल, क्योंकि साहब बाकी कार्यक्रम तो सुचारू रूप से चालू है। दूध पी रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं। जो बच्चे थोड़ा बहुत खाना वाना, दाल का पानी, रोटी का ऊपर का छिलका, जिन बच्चों ने खाना चालू करा है वो खा ही रहे हैं। सब कुछ चल रहा है, सारे कार्यक्रम सुचारू ढंग से बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार्यान्वित हैं। बस एक ही कार्यक्रम बंद है, वो है पोटी नहीं हो रही है, पोटी का प्रेशर ही नहीं बन रहा है, पोटी हो ही नहीं रही है। और कब होती है? जब व्हेनेवर देयर इज द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द स्टूल, रेक्टम के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टूल एक्यूमुलेट हो जाता है, कि जो रेक्टम की स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा मतलब डाटा इकट्ठा हो गया है, तब जाके वो उसको मैकेनिकल प्रेशर की वजह से एक प्रकार का अर्जिंग पैदा होता है, फिर वो स्टूल करता है। अच्छा, वहां पे भी एक कैच है कि वो स्टूल जब 3 से 4 दिन बाद करता है तो दैट इज वेरी ड्राई, वो एकदम ड्राई हो जाता है। दैट इज जस्ट लाइक द बर्न्ड, जला हुआ जैसा बर्न्ड एंड ड्राई स्टूल होता है। और उसको इवैक्यूएट करना भी अपने आप में एक संघर्ष के समान है, कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ देह होता है व्हेनेवर ही इज डिफिकेटिंग आफ्टर द गैप ऑफ द 2 days, 3 days और 4 days। तो ये पूरा का पूरा इसका पैटर्न रहता है। और खासकर ये पैटर्न बड़े बच्चे मतलब चिल्ड्रन से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का ये जो ट्रेंड है, ये हम इन्फेंट्स के अंदर देख रहे हैं आज की डेट में। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि साहब हमारा बच्चा है, 2 दिन पोटी नहीं जाता, हर तीसरे दिन पोटी जाता है, और तीसरे दिन भी बराबर नहीं होती। अच्छा, अब एक चीज है, अब ये बात तो एक चीज हो गई, आपके पास कई मर्तबा केस आएगा, उसमें पेशेंट आपसे ये नहीं बोलेगा कि साहब मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, वो बोलेगा इसको वहां पे एनस की जगह पे दर्द होता है, जब ये पोटी करता है इसको बहुत ज्यादा कटने जैसा दर्द होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये बेसिकली इस तरह का जो आदतन कॉन्स्टिपेशन होता है, जहां पे बंदा 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक पोटी नहीं जा रहा है, तो जब चौथे दिन ये पोटी जाता है तो जैसा मैंने बताया कि स्टूल ड्राई हो जाती है, और बंड जली हुई ड्राई स्टूल होती है, जो कि बड़ी डिफिकल्टी के साथ पास होती है। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, इस केस के अंदर एनल फिशर बन जाती है। फिशर मतलब ड्राइनेस ऑफ रेक्टम के कारण एंड पासेज ऑफ द ड्राई स्टूल,
और ड्राई स्टूल भी 4 दिन का स्टोरेज खाली कर रही है बॉडी। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो पेनफुल होती है, और इसी वजह से ओवर द पीरियड कई महीनों तक ये कॉन्स्टिपेशन का जब कांड चलता है, तो हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे इन्फेंट के अंदर और छोटे छोटे बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर हमको फिशर इन एनो देखने को मिल रहा है, फिशर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। व्हाट इज फिशर? कि ये इस तरह के आदतन कॉन्स्टिपेशन के कारण वहां पे दरार पड़ जाती है, एनस के पास हल्का सा क्रैक आ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे घर की महिलाओं को, मम्मी को एडी में क्रैक पड़ता है, वैसे क्रैक आ जाते हैं। अब ये क्रैक से बच्चा परेशान है, और बच्चा जब स्टूल का पास करता है तो वहां पे पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉन्स्टिपेशन इन द इन्फेंट। ये मैं पूरी कहानी इसलिए आपको बता दी कि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब आप पूछोगे साहब क्या करना है बच्चे का, अगर ये हमारे पास आता है तो क्या हमको इसको एनल फिशर का ट्रीटमेंट देना है, कॉन्स्टिपेशन का देना? कॉन्स्टिपेशन का दीजिए, क्योंकि एनल फिशर का ट्रीटमेंट करके आप कुछ विशेष उखाड़ नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं पाएंगे कि आप एक उसके अंदर फिशर को हील करोगे, और इसको अगर कॉन्स्टिपेशन ऐसा ही रहा, ये फिर 4 दिन बाद पट्टी जाएगा, ये जोर लगाएगा, ये दूसरी जगह से तो तड़का लेगा अपने एनस को। तो वहां पे तो 360 डिग्री का ऑरिफिक है ना हमारे पास, तो एनल फिशर तो बनते रहेंगे। आपको एक दिख रहा है कि आपके पेशेंट को एक फिशर है, आपने भी देख लिया कि हाँ एक फिशर है, इसको इससे तकलीफ हो रही है, बट वहां पे कई फिशर जो है वो अंडर प्रोसेस है। आप एक ठीक करोगे दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे फिशर का ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस हमको कुछ नहीं करना। अगर इस बच्चे को मैंने पर डे प्रेशर जनरेट कर दिया, इसको ऐसा कर दिया कि रोज लेटरिन जाने लगे, पर डे ये लेटरिन जाने लगे, और बस अगर ये कर दिया तो ही विल बी फाइन फॉर एवर, और ये बढ़िया हो जाएगा। तो ये पूरा कहानी था फिशर बोल रहा हूँ, ये पूरा कहानी था कॉन्स्टिपेशन इन द इन्फेंट एंड कॉन्स्टिपेशन इन द चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी में एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका। एलोपैथी के अंदर वो मैकेनिकल एड देने के लिए पैराफिन जो होता है, लिक्विड पैराफिन के जैसे साइरप्स होते हैं ना, स्मूथ है वो, मतलब बहुत सारे क्रीमाफिन, फिन और स्मूल एक्स करके जो आते हैं जिसमें पैराफिन होता है लिक्विड, वो ये देते हैं। तो वो मैकेनिकल एक चिकनाई प्रदान करता है, तो उससे शायद थोड़ा बहुत कुछ काम होता है, बट दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, ये आप सब लोग जानते हैं। तो अब आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ, 3 नहीं है बेसिकली, 2 ही बताऊंगा, है ना, कोई 3 नहीं है। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ दिस टाइप ऑफ द हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन इन द इन्फेंट एंड द चिल्ड्रन, स्पेशली दैट टाइप ऑफ द कॉन्स्टिपेशन विच इज एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ द और टोटल एब्सेंस ऑफ द डिजायर टू गो टू द स्टूल, और 4-4, 3-3 दिन के गैप वाले इस तरह के कॉन्स्टिपेशन पे आर जो मेडिसिन है, दे आर। जो पहली मेडिसिन है दैट इज द एल्यूमिना। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो जितने पढ़े लिखे हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर होंगे, सपोर्टर्स होंगे, जितने भी प्रकांड पंडित हैं होम्योपैथी के, आप सबने अच्छे से जज कर लिया होगा मेडिसिन को, दैट इज द एल्यूमिना। जी हाँ दोस्तों, द फर्स्ट मेडिसिन इज द एल्यूमिना इन द 30 पोटेंसी एंड द सेकेंड मेडिसिन इज ब्राइनिया एल्बा इन द 30 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मेडिसिन देना है क्योंकि ये दोनों मेडिसिन एक दूसरे की नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब एल्यूमिना की कॉम्प्लीमेंट्री ब्राइनिया है, ब्राइनिया की कॉम्प्लीमेंट्री एल्यूमिना। तो आपको अपने इन्फेंट को, ये अगर बहुत छोटा बच्चा है, 6 महीने से छोटा है, तो मात्र 3 गोली, 30 नंबर की 3 गोली सिर्फ 2 बार दो आप, सुबह शाम। पहले आपने एल्यूमिना दे दी, या तो उसके मुंह में डाल दीजिए, या फिर एक काम करिए, एक चम्मच लीजिएगा, चम्मच में 3 गोली डालिए, दूसरा चम्मच उल्टा करके प्रेस करिए, इसमें थोड़ा सा मिल्क वगैरह कुछ डाल दीजिए। और ये जो है, ऐसा नहीं है भर दो मिल्क, नहीं, जरा सा 2-4 बूंद मिल्क डाल के साफ उंगली से मिला के इसकी जबान पे डाल दीजिए। एक ऐसा करा आपने एक मेडिसिन से, 5 मिनट बाद सेम प्रोसीजर दूसरी मेडिसिन से। तो अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 4-4 या 3-3 गोली सिर्फ 2 बार इस तरीके से देना है। बड़ा बच्चा है तो 4-4 गोली दिन भर में 2 से 3 बार आप दे सकते। मैं कहूंगा आई वुड सजेस्ट 2 बार ही दीजिए, चाहे कितना ही बड़ा बच्चा हो, क्योंकि इन्फेंट और चिल्ड्रन में है तो 12-13 साल तक के बच्चों के लिए ही है ये ट्रीटमेंट। तो ये दोनों से आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 2 बार देनी है, सुबह शाम इनिशियल फेज में 1 मंथ के लिए। 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और ऐसा रिजल्ट नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 10 दिन के अंदर आपका जो पेशेंट है उसको कोई डिजायर नहीं होती है पॉटी करने की, उसके अंदर डिजायर टू गो टू स्टूल होने लगेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी। मतलब पहले 4 दिन में 1 बार जाता था, फिर वो 4 से 3 दिन में आएगा, 3 से 2 दिन में आएगा, फिर पर डे आ जाएगा। और ये ट्रीटमेंट आपको एटलीस्ट 2 महीने तक लगातार करना है, लंबे समय तक इस चीज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो 2 महीने के लिए ट्रीटमेंट करिए एंड देन यू कैन लीव योर पेशेंट विद द हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो दिस इज एक छोटा सा वीडियो ये आपके लिए था, ये ऑन द कॉन्स्टिपेशन ऑफ द इन्फेंट एंड कॉन्स्टिपेशन इन द चिल्ड्रंस के ऊपर। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले और वीडियोज में और इस हफ्ते के बचे हुए लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।